नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र कुमार भार्गव आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ एक एजुकेशन फैमिली। और आज हम स्ट्रेटेजी जीके के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजी जीके किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर तमाम हम बातें करेंगे आपसे। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास कंटेंट पहुंच पाए, वो उन बच्चों के पास कंटेंट पहुंच पाए जिनके पास बेचारे के पास आज फीस भी नहीं है और इस ऑनलाइन मतलब डिजिटल है वर्तमान के जरिए जो प्लेटफॉर्म चल रहा है ऑनलाइन, उसके अंतर्गत सभी बच्चों को लाभ उठा सके। क्या नाम है मेरे बच्चों? ठीक है, लोग आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी जीडी से लेकर सीजीएल तक की, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, या स्टेट की कोई भी अन्य एग्जाम हो, मेरी बात समझ पा रहे हो? जहां लोक नृत्य का टॉपिक लगता है वहां लोक नृत्य से पर्सन एग्जाम में आता है 10 मिनट की। और आपके अब आने वाली जो एग्जाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट है, एसएससी जीडी। सही है गलत है बताओ? और उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपकी आर्मी जीडी का भी एग्जाम होगा शायद अप्रैल मई तक। और वहां से लोक नृत्य से पर्सन आता है, आपने सुना होगा। आपको याद क्या करना है, यहाँ से पर्सन आने की पॉसिबिलिटी होती है 2। मैं हर्ट से आदि की बात करूंगा, इजी से की बात करूंगा। सबसे पहले आपके सामने इजी पर्सन, और इजी पर्सन कैसे आता है वो समझो एक बार। जैसे मान लो इजी क्वेश्चन आपके सामने है ना, और इस प्रकार से आएगा जैसे आपके सामने पर्सन पूछ रही कि गरबा लोक नृत्य कौन से राज्य में, मान लो ऐसा प्रश्न है कि इजी लेवल का प्रश्न, गुजरात में। एकदम इजी लेवल का प्रश्न है। मैंने क्या कहा कि गरबा कौन से राज्य में है? गुजरात में। ये एकदम इजी लेवल का प्रश्न है। अगर थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाई, थोड़ा सा लेवल करे आप, लेवल यानी थोड़ा हार्ड लेवल बनाए, तो पर्सन पूछेगा दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ से इसकी विशेषता। क्या पूछेगा? विशेषता। ठीक है, ये दूसरा नंबर का हार्ड। तीसरा आपके सामने प्रश्न जो होता है वो क्या होता है कि 4 ऑप्शन तो होते हैं इधर, 4 होते हैं इधर, और इनको क्या करो आप मिलाना। आपने सुना होगा से इंग्लिश में बोले मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तीसरा नंबर का हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक चौथा आपके सामने लेवल भी है कि निम्न में से अगर कोई भी प्रश्न हो, जैसे मान लो आपके सामने घूमर है, घूमर के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है कि घूमर लोक नृत्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन ऐसे सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन में डीप प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तो इजी प्रश्न होता है, एक थोड़ा टफ होता है, एक उससे टफ होता है, और एक उससे भी टफ होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? और आपके लेवल की एग्जाम की दृष्टि से बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में डीप नहीं पूछेगा, बहुत लॉजिकल प्रश्न पूछेगा। लॉजिकल का मतलब जैसे घूमर कहाँ का है, जैसे आपके सामने उत्तर प्रदेश का रासलीला पूछ लेगा, आपके सामने मान लो कालिदास पूछ लेगा, आपसे कालिदास महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, जैसे आपके सामने गरबा पूछ लेगा, जैसे मान लो आपके सामने लूट नृत्य कहाँ का है, गरबा कहाँ का है। ठीक है, आपके सामने बैसाखी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपके सामने एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा कि कौन सा नृत्य कौन से राज्य में और उनकी विशेषता। चलो करें स्टार्ट। तैयार हो सभी लोग? तो देखो अब आइए, अब लोक नृत्य के टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आराम से समझना एक बार। ठीक है, तैयार हो गया सभी लोग? ये तो जो मैं बताऊं उससे फोकस करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने लोक नृत्य की, तो भारत में आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है उदय शंकर को। किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर। अगर आप डिटेल्स को बहुत लगा लेना इस प्रश्न को। ठीक है, उदय शंकर को कहा जाता है भारत का आधुनिक नृत्य का जनक। किसे बोलते हैं? उदय शंकर। अरे सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? गुजरात। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुजरात। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? गुजरात के बारे में। आइए जाने गुजरात के बारे में। सबसे पहले आपके सामने एक नृत्य है जिसका नाम है गरबा। क्या नाम है? गरबा। तो पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि गरबा लोक नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है। ठीक है, मैं गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अच्छा, इनकी विशेषता कुछ इस प्रकार से है, आराम से समझना। नंबर 1, गुजरात का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? गरबा। कौन सा है? गरबा। एक आपके सामने ऐसा नहीं किसके द्वारा किया जाता है, एक आपके सामने होता है कि सर ये कब किया जाता है। प्रश्न क्या है? जो अभी कल गई है ना, आपसे बताओ। एक आपके सामने है बेटा, एक आपके सामने और एक आपके सामने बेटा, आपके सामने होली के अवसर पर नवरात्रि के समय, शरद पूर्णिमा के समय और बसंत पंचमी के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? गरबा। ये इसकी विशेषता है। अच्छा, ये क्या होता है? महिला इसमें क्या करती है? 3 ताली बजाकर नृत्य करती है। पहले तो गरबा
को गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य कहा जाता है। एक प्रश्न होता है सर, गरबा किसका प्रतीक है? सौभाग्य का प्रतीक है। और एक आपके सामने गरबा कितने दिन किया जाता है? 9 कितने दिन किया जाता है? 9 दिन। ये आपके सामने गरबा है। अब आपके सामने मान लो एग्जाम बढ़िया कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लो आप पोस्ट की दे रहे हो, फिर आगे आप जीडी है, CHSL है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो पर्सन ये इंपॉर्टेंट है कि घर वालों का कहाँ का है? गुजरात का। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो 100% ये भी उनका आस पैदा एग्जाम में कि जो गुजरात है क्या है? गुजरात है। बेटा गुजरात में क्या रखा? गरबा नृत्य। कौन है? गरबा। और ये कितने दिन तक किया जाता है? अगर थोड़ा सा बढ़िया लेवल की बात करें तो वहां पर्सन ऐसा भी आ सकता है कि बसंत पंचमी, नवरात्रि, होली के अवसर पे और शरद पूर्णिमा के अवसर पे कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? क्या बताओगे? तो पर्सन आ गई आपको और आपका लेवल भी आपको मेंटेन हो गया कि हम किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, हमारे एग्जाम में कौन सा पर्सन आ सकता है। क्लियर? आगे बढ़े तो आपके सामने क्या है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? गरबा। क्या पढ़ा है? गरबा। तो गरबा आपके सामने गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। बेटा यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं को। और बसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, नवरात्रि, होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? गरबा। बेटा एक होता है डांडिया। कौन सा है? डांडिया नृत्य कौन से राज्य में? गुजरात। ध्यान में रखना यह पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुष और महिला दोनों के द्वारा। गुजरात में ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है? क्या नाम है? डांडिया। और इसे इसका उपनाम क्या नाम है? उपनाम। इसे कहा जाता है तलवार नृत्य। कौन सा है? तलवार नृत्य। ऑप्शन में नाम मिलेगा, क्या मिलेगा? बड़ा तलवार नृत्य, छड़ी नृत्य, ये इसका क्या है? उपनाम। और कौन से का? डांडिया का। और एक क्या होता है इसमें क्या नाम है? देवी दुर्गा। एक तो देवी दुर्गा, एक महिषासुर। आपने कभी नवरात्रि देखा हो? नवरात्रि सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसे मान लो दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो स्थापित करते हैं 9 दिन तक, आपने सुना होगा। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जैसे महिषासुर है और एक आपके सामने क्या है? देवी दुर्गा है। जैसे लास्ट का दिन होता है, लास्ट का दिन कभी देखते हो? जैसे मान लो नवरात्रि के समय लास्ट वाला नवरात्र होता है तो उसमें झांकियां वगैरह निकाली जाती है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो झांकियां निकाली जाती है तो वहां कुछ नकली दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे आपके सामने महिषासुर है, देवी दुर्गा है, इन दोनों की नकली कथा सुनाते हैं। तो वो कौन सा नृत्य किया जाता है गुजरात में? बेटा देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में नकली युद्ध होता है, वो आपके सामने कौन सा नृत्य दिखाई देता है? डांडिया। और डांडिया कहाँ है? आगे एक आपके सामने एक गवाई नृत्य हमारा उदयपुर में, चित्तौड़ में, इधर मारवाड़ क्षेत्र में, सॉरी इधर मेवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है, राजस्थान में। लेकिन भवाई नृत्य उसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई है। कौन सी? गुजरात में। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है? अब आईटी एग्जाम में प्रश्न आता है, इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है कि सर भवाई नृत्य का उपनाम क्या है? भावनाओं का नृत्य। क्या नाम है? बेटा भावनाओं का नृत्य किसे कहा जाता है? भवाई। मैं आपसे 3 नृत्य पढ़े। नंबर 1 सबसे पहले गरबा, गरबा के बाद में डांडिया, डांडिया के बाद में भवाई। अगर मैं आपसे कहूँ तलवार और छड़ी नृत्य कौन सा है? डांडिया। अगर देवी दुर्गा और महिषासुर की नकली कथा कहाँ है? डांडिया। मैं आपके सामने कहूंगी बसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बहुत बढ़िया। और भावनाओं का नृत्य किसे कहा जाता है? भवाई। क्लियर? समस्या कोई नहीं आता? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा है? टिप्पणी। क्या नाम है? इतना याद करना है। टिप्पणी लोक नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है? गुजरात में। कौन से में? गुजरात में। अब बेटा सुना 2-3 नृत्य है। एक आपके सामने सिद्धि धमाल। क्या नाम है? सिद्धि धमाल। सिद्धि धमाल कौन से राज्य में किया जाता है? गुजरात में। बेटा जकोलिया नृत्य कहाँ किया जाता है? गुजरात में। बेटा रासलीला कहाँ किया जाता है? गुजरात में। और लास्य कहाँ किया जाता है? गुजरात में। मणिपुरी कहाँ है? सॉरी मणिपुरी का नाम हो गया मणिहारी। मणिहारी कहाँ किया जाता है? गुजरात में। कहाँ किया जाता है? गुजरात में। बोलो हाँ है ना? अच्छा एक बात समझ में आएगी आपको? तो हमने पढ़ा गुजरात। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है भाई? देखो हमने पढ़ा है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य पढ़ा है भाई? बेटा गुजरात का क्या पढ़ा है? लोक। क्या पढ़ा है भाई? लोक। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? गरबा। क्या पढ़ा है? बहुत बढ़िया। गरबा के बाद में क्या पढ़ा है? डांडिया। बहुत बढ़िया। डांडिया। क्या पढ़ा है? डांडिया। अच्छा पहले डांडिया के बाद क्या पढ़ा है? भवाई। क्या पढ़ा है? भवाई। क्या पढ़ा है? भवाई। बहुत बढ़िया। भवाई के बाद क्या पढ़ा है? टिप्पणी। क्या पढ़ा है? टिप्पणी। बहुत बढ़िया। टिप्पणी नृत्य। क्या नृत्य? टिप्पणी। और टिप्पणी के बाद से पढ़ा है लास्य। क्या नाम है? अच्छा लास्य के बाद में एक और पढ़ा है, मुझे आपको बता दो, जकोलिया। क्या पढ़ा है? जकोलिया। जकोलिया लोक नृत्य कौन सी राज्य में किया जाता है?
और बेटा एक बताए सिद्धि धमाल, क्या नाम है? क्या नाम है? सिद्धि धमाल। सिद्धि धमाल लोक नृत्य कौन से राज्य में है? गुजरात में। और बेटा यहाँ से एक नृत्य होता है हुडो, कौन सा नृत्य है? हुडो। कौन सा है? हुडो। और एक आपके सामने रासलीला, क्या नाम है? रासलीला। क्या नाम है? रासलीला। बेटा रासलीला लोक नृत्य कौन से राज्य में है? कौन से में? गुजरात में। अब ये तमाम प्रकार के नृत्य हैं, अब इनकी विशेषता आपसे पूछ ले। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भावना का नृत्य कौन सा है? याद हो गया। मैंने इससे कहा कि 9 दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? गरबा। मैंने कहा कि पहले और पुरुष दोनों साथ मिलकर, अब दिमाग में बैठ रही नहीं बात पूरी, साइकिल हो रही ना कि ये से ऐसे एग्जाम में आते हैं। गुजरात का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बसंत पंचमी के दिन किया जाता है ना, है ना? तो आपके सामने क्या है? गरबा है, डांडिया है, बवाई है, लाशे है, टिप्पणी है, और रासलीला है, हुडो है, चकोलिया और सिद्धि धमाल। अच्छा एक नृत्य और इसका नाम है पधारो, क्या नाम है भाई? ये सारे लोग नृत्य कौन से राज्य में किए जाते हैं? तो याद हो गए क्या? एक बार मेरे साथ रिकॉल करो, माइंड को सेट करो। कौन सा राज्य? बेटा कौन सा नृत्य? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फिर एक आपके सामने पणियारी। पणियारी कौन सा है? पणियारी लोक नृत्य कौन से राज्य में? दोनों हाँ या ना? गुजरात का लोक नृत्य पूरे क्लियर हो गए ना? अब इसके बाद पढ़ेंगे महाराष्ट्र का। कौन सा पढ़ेंगे? फिर हम तैयार हो गए तो पहले महाराष्ट्र के लिए तैयार हो? बेटा महाराष्ट्र का कौन सा है भाई? सबसे पहले महाराष्ट्र पढ़ेंगे लावणी। क्या पढ़ेंगे? अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी लावणी लोक नृत्य कौन से राज्य का, क्या बताओगे? कौन से का है? कोई समस्या नहीं है। देखो प्रश्न इतना ही आएगा आपके एग्जाम में कि लावणी लोक नृत्य कहाँ का है? माना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार क्या इसकी विशेषता पूछ लेता है, तो बहुत ज्यादा डीप विशेषता इसमें लिख रखी है। इतनी डीप आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, ठीक है? आपका लेवल केवल 1 डे एग्जाम का है। तो आप क्या याद करोगे? महाराष्ट्र। बेटा आपके सामने क्या है? लावणी। बेटा यार लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र। बेटा के बहुत सारी इसमें विशेषता की इतनी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक आपके सामने तमाशा, क्या नाम है? यह नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस नृत्य में भगवान विष्णु के 10 अवतार है। कितने अवतार है? 10 अवतारों का क्या किया जाता है? नाट्य है। तो ऐसा कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का नाट्य किया जाता है? बहुत बढ़िया। अच्छा एक नृत्य यह नृत्य रामायण और महाभारत पे आधारित है। इस पे आधारित है? तो महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो केवल रामायण और महाभारत पे आधारित है? बेटा आपके सामने प्रश्न ये पूछ रहे कि तमाशा कितने प्रकार है? 5। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। बेटा देखो पहला पटावनी लावणी, दूसरा पटावनी तमाशा, और बेटा तीसरा होता है कोली। कोली एक लाइन याद करिए, मछुआरों का लोक नृत्य किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है? कोली। बेटा एक होता है पवाड़ा, क्या नाम है? तो पवाड़ा में एक लाइन याद करनी है। क्या याद करोगे? एक लाइन याद करोगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या नाम है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय क्या होता है? जीवन परिचय को दर्शाता है कौन सा लोक नृत्य? पवाड़ा। कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में। बेटा एक होता है लेजिम, क्या होता है? लेजिम नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का भाई? महाराष्ट्र का। एक होता है दंगड़ी, क्या नाम है? दंगड़ी। एक आपके सामने क्या है? पावरी। क्या नाम है? पावरी। अब आपके सामने क्या है? लावणी कहाँ का? कहाँ का नाम? महाराष्ट्र का। लावणी के बाद में कौन सा है? तमाशा। तमाशा के बाद में कौन सा है? कोली। कोली के बाद में कौन सा है? पवाड़ा। पवाड़ा के बाद में कौन सा है? लेजिम। कौन सा है? लेजिम। और देखो गफा है, गोरिया है, दंगरी है, गांजा है, सारा लिख रखा है यहाँ। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है सर? पवाड़ा है, लेजिम है, लेजिम के अलावा पिंडी है। कौन सा है? पिंडी है। कोली है, कोली के अलावा कौन सा है? तमाशा है। तमाशा के अलावा कौन सा है? महाराष्ट्र में कौन सा है? लावणी। कौन सा है? लावणी। आइए पहले बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करें, माइंड को सेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने बताया, आपके सामने स्टार्ट करेंगे। अरे तैयार हो सभी लोग? कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? तैयार हो आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। क्या नाम है? महाराष्ट्र। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या नाम है? महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 क्या बना है? क्या बना है? 2 पे क्या बना है? तमाशा। क्या बना है? तमाशा। तीसरे में कोली, क्या नाम है? 4 पे पवाड़ा, क्या नाम है? अच्छा 5 के नाम है। 5 नंबर पे लेजिम। क्या नाम है? क्या नाम है भाई? एक आपके सामने यहाँ है पावरी, क्या नाम है? पावरी के अलावा दंगड़ी, क्या नाम है?
बोलो आया ना, आराम से पढ़ लिया ना आपने। अगर मैं आपसे ये कहूंगी छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय कौन से में दर्शाया जाता है? कौन से में? जो मछुआरों का लोग रहते कौन सा है? कौन सा है? भगवान विष्णु के इतने अवतारों को दर्शाया गया कौन से में? महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कौन सा है? बहुत बढ़िया। कितने लोग नृत्य हो गए? दो। कौन कौन से राज्य के? गुजरात हो रहे, गुजरात हो रहे। आइए तीसरे नृत्य के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ कौन सा है? लेकिन छत्तीसगढ़ से पहले पढ़ेंगे बिहार। कौन सा पढ़ेंगे? बिहार। बिहार में सोहार, क्या नाम है? देखो आप सोहार से यहाँ विशेषता पूछी जाती है। सोहार में क्या होता है कि जैसे मान लो बिहार राज्य, कौन सा राज्य? बिहार राज्य में बच्चे के जन्म के अवसर पर कब किया जाता है? बच्चे विशेषता होती है पर्टिकुलर, वही अपनी अपनी एक विशेषता होती है अलग अलग क्षेत्र की। जैसे सोहार नृत्य, कौन सा नृत्य? सोहार नृत्य बिहार राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। लेकिन बच्चों के जन्म के अवसर पर, बच्चों के जन्म के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है बिहार में। कौन सा? सोहार। एक होता है कजरी, कौन सा है? कजरी इंपोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में इतना जरूर हो जाएगा। एक आपके सामने झिझिया नृत्य, क्या नाम है? झिझिया नृत्य कहाँ किया जाता है? बिहार। बेटा सबसे मोस्टली इंपोर्टेंट क्या है? जाट। क्या नाम है? अरे क्या बोलो दोबारा बोलो। सही नाम इसका जाट जतीन है। सही नाम क्या है? जाट। देखिए बोलो। अरे दातियों पापियों ये नाम सही बोलो, क्या नाम है? तो जाट जटिन नहीं, जाट जटिन। बेटा एक आपके सामने है फगुआ, क्या नाम है? फगुआ। एक है विदेशिया, क्या नाम है? विदेशिया। अब ये इंपोर्टेंट आपके सामने क्यों है? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आया है। नंबर एक सबसे पहले सोहार, क्या नाम है? तो बच्चे के जन्म के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, कौन सा? सोहार। तो बेटा सोहार नृत्य कहाँ किया जाता है? बेटा एक नृत्य आपके सामने कौन सा है? झिझिया। बेटा झिझिया नृत्य कहाँ किया जाता है? बिहार में। क्या होता है जब मान लो बारिश नहीं होती है, जब वर्षा नहीं होती है, तो उस समय इंद्र देव की क्या करते हैं? इंद्र देव को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? झिझिया। बेटा ये क्या होगा? जाट जटिन, क्या नाम है? और एक आपके सामने क्या है? विदेशिया। विदेशिया का जनक है भिखारी ठाकुर, क्या नाम है? क्या नाम है? भिखारी ठाकुर आपके सामने किसका जनक है भाई? किसका भाई? मेरे तो आपके सामने राज्य कौन सा? बिहार। कौन सा है? पहला कौन सा पढ़ा है? सोहार। कौन सा पढ़ा है? जल्दी से बताओ कि आपके सामने सोहार आपने पढ़ा है। और सोहार में क्या होता है? बिहार में बच्चे के जन्म के अवसर पर कौन सा? सोहार के बारे में पढ़ा। कौन सा है? कजरी। कौन सा बताया आपने? कजरी के बाद झिझिया। कौन सा है? झिझिया में हमने एक बात पढ़ी है कि इंद्र देव को खुश करने के लिए बिहार के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? उसके बाद क्या? कौन सा है? वेरी गुड। जाट है जटिन, क्या नाम है? उसके बाद कौन सा है? उससे पहले क्या? फगुआ। कौन सा है? फगुआ के बाद कौन सा है? विदेशिया। विदेशिया, क्या नाम है? विदेशिया का जन्म कौन है? भिखारी ठाकुर। कौन है? किस नाम पे पढ़ लिया ना? मेरा लावणी कहाँ? समोसा कहाँ? गोली कहाँ? वड़ा, लेजी, औरी, नंगड़ी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था गुजरात के बारे में। इसके बारे में बताओ भाई, पहला कौन सा है? गरबा। कौन सा है? गरबा के बारे में वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? नाडिया के बाद बहुत बढ़िया। हवाई के बाद बनियारी। कोई बात नहीं, आप कुछ याद उतना बोल दो। बनियारी। बनियारी के बाद कोहली भी तो है। कोहली तो महाराष्ट्र में है। क्या नाम है? टिप्पणी है ना? टिप्पणी के अलावा सिद्धि दबान। क्या नाम है? रासलीला। और क्या नाम है? रासलीला। क्या नाम है? रासलीला। बोलो हाँ या ना? छठ पूजा, वो अपने सामने बिहार का छठ पूजा उत्सव है। वो सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा, जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लिखना चाहूँ तो यहाँ मत लिखना कितने लोग करते हैं। हम जिस छठ पूजा की बात कर रहे हैं वो उत्सव त्योहार मेला एक टॉपिक लगता है, उसमें आता है। और वो भगवान सूर्य देवता को समर्पित होता है छठ पूजा, वो बिहार का है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चौथा राज्य। छत्तीसगढ़। कौन सा है?
छत्तीसगढ़ कौन सा है? बेटा छत्तीसगढ़ में आपको जितना याद कराऊंगा याद कर लेना एक बार। पंडवानी मोस्ट, पंडवानी लोक नृत्य, और हमने पढ़ा पंडवानी गीत छत्तीसगढ़ में किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक पढ़ा था, उसमें बताया था मैंने, ठीक है। तो पंडवानी आपके सामने है। तो पंडवानी जो लोक नृत्य उसके एक कलाकार है जिसका नाम है तीजन भाई। एग्जाम में पूछा जाता है, क्या नाम है? तीजन भाई। तीजन भाई किसकी प्रमुख कलाकार है? पंडवानी की। और बेटा इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इस नृत्य में महाभारत क्या है भाई? महाभारत के जो पांडव है, महाभारत के क्या है? पांडवों की क्या कहानी? कौन से में? पंडवानी। अच्छा, एक आपके सामने रावत नाचा, क्या नाम है? ये आपके सामने श्री कृष्ण के पूजा की प्रतीक के रूप में पूजा होती है, ठीक है। तो कौन सा है वो? रावत। एक होता है पंथी, क्या नाम है? ध्यान में रखना, यहाँ है गुरु घासीदास, क्या नाम है? गुरु घासीदास के जन्म के अवसर में कौन सा नृत्य? पंथी। और आपके सामने दूसरा होता है सुवा नृत्य, कौन सा है? सुवा जो नृत्य है वो आपके सामने तोता नृत्य, कौन सा नृत्य? बेटा एक आपके सामने कर्मा, क्या नाम है? कर्मा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ध्यान में रखना। और आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो आपके सामने सुवा है, पंथी है, रावत नाचा है, तारकासर है, और कौन सा है? पंडवानी। एक होता है सेला, कौन सा है? सेला। तो बेटा आपके सामने है छत्तीसगढ़, कौन सा भाई? कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो यहाँ से आप लिखेंगे आराम से, तैयार हो सभी लोग? ये आपके सामने छत्तीसगढ़, क्या नाम है? आइए मेरे छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़े। नंबर 1 क्या नाम है? सेला। सेला क्या नाम है? बेटा पंडवानी के बाद में वेरी गुड, मान गया। उसके बाद ही रावत नाचा, रावत नाचा के बाद वेरी गुड पंथी, पंथी के बाद हाँ सुहाग। अच्छा और भी क्या? हाँ भाई कर्मा, कर्मा क्या नाम है? अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा है? कौन सा है? अच्छा आपने महाराष्ट्र भी पढ़ लिया, बिहार भी पढ़ लिया, गुजराती पढ़ लिया और छत्तीसगढ़ भी पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको इम्पोर्टेंट पर्सन कोई भी आ सकता है। जैसे जाट छत्तीसगढ़ कहाँ गए? बिहार। पंडवानी कहाँ गए? बेटा पंडवानी कहाँ गए? कोल्ली कहाँ गए? टिप्पणी कहाँ गए? मेरे को विदेशिया कहाँ गए? आप जनगढ़ी कहाँ गए? करवा कहाँ गए? शानदार। ऐसे पर्सन आपके एग्जाम में आते हैं, उनकी विशेषता जरूर याद करना है, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट जो है, मोस्टली इम्पोर्टेंट है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई अब देखो नेक्स्ट आपके सामने अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। स्टेटस भी जरूर लगाए, प्रत्येक बच्चे के पास एक क्लास आनी चाहिए। और धन्यवाद, सी यू टुमारो।